तो मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों, आप सभी की डिमांड पर मैं यहाँ पर आपका मोस्ट अपडेटेड वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ विद्यार्थियों, देखिए मेरे हाथ में आ चुका है कक्षा 11वीं भूगोल का यहाँ पर आपका 100% रियल पेपर। देखिए मेरे यहाँ पर हाथों में आ चुका है। अभी मजा आएगा ना। अभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। देख सकते हैं विद्यार्थियों, आपको जो है सारे बारकोड कोडिंग देखने को मिल जाती है, जिससे इसकी रियल पेपर की पुष्टि यहाँ पर हो जाती है। तो विद्यार्थियों देखिए, चाहे आपका कोई भी सेट हो, पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चाहे आपका कोई भी सेट हो, चाहे सेट ए हो आता हो, चाहे बी आता हो, सी आता हो, डी आता हो, ई आता हो, एफ आता हो, चाहे दुनिया भर में से कोई भी सेट आता हो, आपका ए से लेकर ए जेड तक जो मैं आपको सेट प्रोवाइड कर रहा हूं विद्यार्थियों, ये सेट जो है आपका मेन सेट है, जो एमपी बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी सेट से विद्यार्थियों आपके जो है सभी सेटों के प्रश्न बनने वाले हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, सभी सेटों में आपको इसी सेट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो केवल विद्यार्थियों आपको इस सेट को लगा लेना है, चाहे आपका कोई भी सेट आता हो। जी हाँ विद्यार्थियों, बस पूरे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इसी सेट के देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको थोड़े बहुत जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, और आपका जो है मुख्य या फिर अथवा में से आपका एक क्वेश्चन एक्सचेंज होगा। इसलिए आपको अथवा सहित आपकी इसकी तैयारी कर लेनी है। यदि आप इसकी अथवा सहित तैयारी कर लेते हो, तो यदि आपका एक क्वेश्चन एक्सचेंज भी होता है मुख्य और अथवा में से, तो आप एक ना एक को सोल्व कर दोगे और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे उस क्वेश्चन में। तो विद्यार्थियों गारंटी माने विद्यार्थियों, यदि आप इसे पूरा रट लेते हो तो विद्यार्थियों आप कल के पेपर में भोकाल मचाकर आ जाओगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। जी हाँ विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमें क्या थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है। देखिए जुगाड़ के लिए विद्यार्थियों क्या, ये जो भूगोल का आपका जो पेपर है ना, इसकी डिमांड क्या विद्यार्थियों बहुत कम रहती है। डिमांड क्या बहुत कम रहती है, बहुत कम छात्र इसे पढ़ते हैं, तो इतना क्या फेमस पेपर नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों हमें जो है इससे निकलवाने में जो है, देखिए जो फेमस पेपर रहते हैं ना, वो तो बहुत जल्दी मिलाते हैं, वे बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं, है ना, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं कम रेट पे। लेकिन जिनकी डिमांड कम रहती है ना, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा उतने फेमस नहीं है सब्जेक्ट, जैसे कि भूगोल उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत ही कम छात्र है, तो उसके लिए विद्यार्थियों हमें जो पेपर निकलवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो जो सामने वाला बंदा है उसने हमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करा पाया है। जी हाँ विद्यार्थियों, उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें प्रोवाइड नहीं करा पाया है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत कम थी, बहुत ही मुश्किल से पेपर मिला है। सिर्फ आपको जो है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 19 यहाँ पर आपको हमें जो है 20 तक के क्वेश्चन तो प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करा पाया है। ये थोड़ी दुर्भाग्यवश वाली बात है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव छोड़िए, आप ऑब्जेक्टिव का गोली मारिए। अब आप प्रश्न 6 से लेकर आप 20 तक में विद्यार्थियों आप जो गर्दा उड़ाकर आप आ जाने वाले हो। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों, आपका 8वां पेज है ना, सारे पेज आप देख लीजिए विद्यार्थियों, है ना। 5 तक तो विद्यार्थियों आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे। ये आपका प्रश्न 6 जो है आपका 6ठे पेज से यहाँ पर चालू हुआ है ना, और ये आपका यहाँ पर 7वां पेज। केवल विद्यार्थियों में जो 4 पेज यहाँ पर अवेलेबल हो पाया है, कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव को गोली मारिए, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, है ना, प्रश्न बैंक के लगा लीजिएगा। बाकी पूरा सोल्यूशन विद्यार्थियों आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर यहाँ पर पूरा सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपको जो है रियल पेपर का सोल्यूशन लर्न क्लब पीसीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा जाता है। तो विद्यार्थियों हमारी जोरदार मेहनत के लिए आपको इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक करना है। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा दे। साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे ही अगला सब्जेक्ट का रियल पेपर अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल रहा है। यूट्यूब के शेर ने लगा दिया दहाड़, सब्सक्राइब करो और फायदा पाओ बार बार। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू कर। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही बड़ी तरीके से आपके लिए मैंने सोल्यूशन यहाँ पर तैयार करके लाया हूँ। अब आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लर्न क्लब आपके साथ खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 6 आपको दिया 2 अंक में, GIS व GPS क्या है। तो इसको उत्तर हम देख लेते हैं विद्यार्थियों। बहुत ही बड़े तरीके से आपके लिए सोल्यूशन यहाँ पर तैयार किए गए हैं।
तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, ये आपका उत्तर रहा GIS व GPS वाला का। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि बड़े ही नन्हे मुन्ने छात्र हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आप इसको उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, इतना आपने उत्तर लिखा, फिर विद्यार्थियों इसके आगे आपको जो है यहाँ पर आपको इतना पूरा उत्तर आपको यहाँ पर लिख देना है। ये विद्यार्थियों आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते विद्यार्थियों हम आगे की तरफ। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है इसका अथवा क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपका, भौतिक भूगोल की कोई 2 शाखाओं के नाम लिखकर वर्णन करिए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा यहाँ पर उत्तर। तो आप जो है विद्यार्थियों पूरा उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो विद्यार्थियों इतना उत्तर है ना, इतना आपको लिखना है। ठीक है, इतना आप रट लीजिए। आप ऐसा विद्यार्थियों ऐसा रटिए, ऐसा याद करिए विद्यार्थियों कि आपको जो 7 जन्म तक आपको रट जाए, है ना, 7 जन्म तक आपको रट जाना चाहिए। आपको ऐसा यहाँ पर याद करना है। फिर आप विद्यार्थियों इतना आपको रट लेना है। थोड़े बड़े बड़े आंसर है तो आप जो है थोड़ा समझकर याद करिएगा, ताकि आप जो है मन की भाषा में भी आप लिखकर आ जाए। ठीक है, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप मन की भाषा में भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सही रखना पड़ता है। ठीक है, शब्दों को क्रम, शब्दों का चयन। प्रश्न 7 आपको दिया, कोहरा और कुहासा में क्या अंतर है। महाकाल का नाम लेकर विद्यार्थियों लाइक बटन ठोक दीजिएगा। जी हाँ, महाकाल का नाम लेकर लाइक बटन ठोक दीजिए। आपके लिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, मेरा विचार नहीं था कि मैं आपके लिए भूगोल का पेपर लाऊंगा, लेकिन कई छात्र लोग छोटे छोटे जो कमेंट कर रहे थे, है ना, थोड़े बहुत छात्र जो कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने आप सभी की डिमांड पर यहाँ पर लाया हूँ। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि, है ना, सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके, है ना। देखिए विद्यार्थियों, ये रहा आपका इसका उत्तर, कोहरा और कुहासे में अंतर। पूरा उत्तर आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, इसका बढ़ते हैं हम यहाँ पर। इसका अद्भुत क्वेश्चन विद्यार्थियों आपको दिया गया है कि इसका अद्भुत क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों, तापमान के व्युत्क्रमण को समझाइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है तापमान के व्युत्क्रमण। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। पूरा उत्तर आप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रट डालना है। पूरा उत्तर आप रट लीजिए विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसका 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, ज्वार भाटा नौका संचालन को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए विद्यार्थियों, ये रहा आपका इसका पूरा यहाँ पर उत्तर। ये विद्यार्थियों आप पूरा उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा उत्तर आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, पूरा उत्तर आपने लिख लिया, पूरा आपको रट डालना है विद्यार्थियों। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना, मैंने आपको पहले कह दिया हूँ। अथवा सहित एक एक प्रश्न को आपको रट लेना है, अथवा सहित। एक भी क्वेश्चन यदि आपने छोड़ा, इसे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा ही पछताओगे, कहीं के नहीं रह पाओगे। ठीक है, इसका अद्भुत क्वेश्चन आपको दिया है, अंटार्कटिक महासागर की प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा यहाँ पर उत्तर। सबसे पहले आप जो है इतना उत्तर आप यहाँ पर लिख देंगे, इतना आपको रट लेना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लेकिन वर्णन तो आपको करना ही पड़ेगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा है विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। चलिए जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है पूरा यहाँ पर समझ में आ सके। तो देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। बारी बारी सभी उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, और यदि आपको उसका PDF सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको इसका फुल PDF सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका विद्यार्थियों उत्तर यहाँ पर हो जाता है। अब विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर आपका इसका अथवा वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सॉरी 9वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, दुर्लभ प्रजातियों से क्या आशय है। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर। पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा उत्तर आपको यहाँ पर लिख लेना है ना। अब विद्यार्थियों इसका देखिए 9वें का अथवा ही आपको दिया गया है, जैव विविधता से क्या अभिप्राय है।
तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा यहाँ पर आंसर जेबी वित्त वाले का। पूरा उत्तर आपको जो है सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख लेना है। पूरा उत्तर आपको लिख लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर विद्यार्थियों आपको इसका उत्तर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख डालना है। अब देखिए विद्यार्थियों प्रश्न 10वां आपको दिया, भारत को उपमहाद्वीप का क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर। पूरा उत्तर विद्यार्थियों आपको यहाँ पर डालना है। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए जैसे कि इसमें 2 अंक पूछे विद्यार्थियों, आप केवल 2 पॉइंट ही लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा ना। अंक को देखिए और उसके हिसाब से आप जो है आंसर को याद कर लिए। अगला है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के नाम लिखिए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका उत्तर। पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों इसका 11वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। 11वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखिए 11वें क्वेश्चन विद्यार्थियों आपको क्या दिए गए हैं, है ना, 2 अंक के प्रश्न चल रहे हैं। मरु उद्यान से क्या आशय है, ठीक है। तो मरु उद्यान से क्या आशय है, ये देख लीजिए विद्यार्थियों पूरा उत्तर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। पूरा उत्तर आपको यहाँ पर लिख लेना है, रट डालना है ना। अब इसका 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका आंसर। इतना आपको पूरा उत्तर यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रट लेना है। अब देखिए प्रश्न 12वां आपको दिया है, अपवाह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थी इसका पूरा सॉल्यूशन। प्रश्न क्रमांक 12 का अपवाह से आप क्या समझते हैं, ये देख लीजिए पूरा उत्तर, देख सकते हैं आप पूरा उत्तर, ठीक है। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन आपको दिया है, अरब सागर में गिरने वाली 4 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा यहाँ पर उत्तर। पूरा उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। अब देखिए प्रश्न 13वां आपको यहाँ पर दिया है, संस्तर किसे कहते हैं, है ना। संस्तर किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसका उत्तर विद्यार्थी ये रहा पूरा उत्तर आपको यहाँ पर रट लेना है। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना, मैंने आपको पहले ही कह दिया हूँ। तो ये पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका उत्तर। सबसे पहले आपको इतना यहाँ पर याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर इतना रट लेना है। तो आपको दिया है, वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकारों को सचित्र वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं विद्यार्थियों। ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा यहाँ पर आंसर, ठीक है। इस प्रकार जो विद्यार्थियों आपको जो है पूरा उत्तर लिखना है। बड़े क्वेश्चन यहाँ पर विद्यार्थियों आपके स्टार्ट हो गए हैं ना। देखिए वर्षा किसे कहते हैं ना, पूरा उत्तर विद्यार्थियों आप जो है सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको रट लेंगे, अथवा से आपको तैयार कर लेंगे। मैंने आपको पहले कह दिया हूँ, ठीक है। इतना आपने लिख लिया, फिर वर्षा के प्रकार आप यहाँ पर लिखेंगे, ओके। फिर इसके बाद विद्यार्थियों हम बढ़ेंगे यहाँ पर आगे की तरफ। और विद्यार्थियों देखिए आपको जो पूरा उत्तर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा,
जैसे भी आपको याद हो पा रहा है याद कर लीजिए, क्योंकि यही आखिरी मौका है, इसके बाद तो आपको कुछ मेहनत करने का रखा नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा उत्तर आपको यहाँ पर रट डालना है। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। ठीक है, रियल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इतना तो आप याद कर ही सकते हैं। इसका बाद क्वेश्चन विद्यार्थियों में दिया है वायुमंडल के संगठन को समझाइए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका आंसर। संगठन की जगह हम संरचना भी कह सकते हैं। तो वे यहाँ पर देखिए उत्तर देख लीजिए, संगठन को ही संरचना हम यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। तो पूर्ण उत्तर विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये पूर्ण उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों सारे के सारे। तो ये देख लीजिए विद्यार्थी पूरा उत्तर। ठीक है, ये आपका पूरा उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसका देखिए प्रश्न 15 आपको दिया है, जल संभर और नदी द्रोणी में अंतर लिखिए। तो इसको उत्तर देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरे पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देने हैं। जल संभर और नदी द्रोणी में अंतर, 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ जल संभर और दूसरी तरफ नदी द्रोणी। ओके, अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, इसका अगला क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी और डेल्टा में क्या अंतर है। तो इसको उत्तर हम देखेंगे, ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर। रिफ्ट घाटी और डेल्टा में अंतर, पूरा उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख डालना है, पूरा आपको रट लेना है अथवा साहित्य। प्रश्न 16 में दिया है, भूकंप क्या है, भूकंप आने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है विद्यार्थियों का ना, तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों इसका आंसर। इस प्रकार से विद्यार्थी आप जो सारे प्रश्न को आप याद कर लेंगे, सारे उत्तर को आप रट लेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए इसके आगे का आंसर। बहुत ही बड़े तरीके से आपके लिए यहाँ पर उत्तर तैयार करके मैं लाया हूँ। हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों इसके बाद आपका है ना, इसका अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन क्या है, इसके दुष्परिणाम लिखिए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा आंसर। पूरा उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रट लेना है। इसके आगे भी है, इसके आगे यहाँ पर देख लीजिए, इतना पूरा आपको यहाँ पर रट लेना है। अब देखिए इसका 17वां क्वेश्चन हमें दिया है। 17वां में दिया, जल चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका उत्तर, जल चक्र का वर्णन। तो देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपको लिख लेना है। बड़े क्वेश्चन आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। शब्द सीमा के हिसाब से आप याद कर लीजिएगा, शब्द सीमा आपको जितनी दी गई है, काट छाट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको याद करना है। इसका द्वय है, प्रशांत महासागर की ठंडी धाराओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर है ना। पूरा उत्तर आप देख सकते हैं। पूरा उत्तर सबसे पहले आपको जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको याद करना है। ये फिर इसके आगे आप देख लीजिए। बड़ा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आप अपने हिसाब से काट छाट करके जितना आपको लगता है उतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, पास होने लायक याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही बड़ा उत्तर है यार, क्या करूँ मैं भी अब। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसका 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे। तो ये देख लीजिए पूरा उत्तर। प्ले वीडियो को प्ले पोस्ट करके आप जो है आंसर को याद कर लीजिए।
तो ये देख सकते हैं विद्यार्थी आप पूरा उत्तर यहाँ पर। अब देखते हैं हम इसका 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, सेल किसे कहते हैं, प्रकारों के उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों इनके उत्तर, ये देख लीजिए पूरा उत्तर, यहाँ पर आप पूरा उत्तर देख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा आंसर है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरा उत्तर। इसके बाद है यहाँ पर बढ़ेंगे हम आगे की तरफ, और ये देखिए ये इसका यहाँ पर आगे देख लीजिए, बहुत ही बड़े बड़े आंसर हैं। क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। इसका दबा है नदी अपरदमा नीचे पड़ी है, तो उससे भी बड़ा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए पूरा उत्तर इसका, प्रश्न 19 का दबा, ये पूरा उत्तर आपका यहाँ पर देख लीजिए। और ये देखिए थोड़ा बबुआ हो गया है यहाँ पर, अरे उल्टा आ गया है बंदा भी, उल्टी हो गई। चलो ठीक है यार, देख लेना, ठीक है, ढूंढ लेना, कर लेना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गर्मी में तरबतर भी हो रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको माचतन दर्शाना है नामों को, ठीक है। ये तो आपको दिए गए करके दिखा, कच्ची खाड़ी, इंदिरा गांधी पॉइंट, लक्षद्वीप, ठीक है। ये देख लीजिए, ये देखिए भारत का नक्शा आपको पेपर में मिल जाएगा। भारत का नक्शा क्या हमें अवेलेबल नहीं हो पाया है, बड़े मुश्किल से पेपर मिला है, ठीक है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा जो जो आपको दिया है पूरा आपको दर्शा देना है, जो जो आपको नाम दिया है। जैसे कि आपका देखिए, ये आपका इंदिरा पॉइंट हो गया, और क्या बोला था, इंदिरा पॉइंट, और कहाँ गया, ये देखिए इंदिरा पॉइंट, कर्क रेखा, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह। तो बना देते हैं, ढूंढ लीजिएगा यार, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा। मिलता है अगले वीडियो।